मऊ के नेता गुंडा है। आप उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी अभी सर्वोपरि नेता बने हुए हैं यहाँ पर, कितने सब हिस्ट्री सीटर हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा है। किस प्रकार के मुकदमे हैं ये सब आपको देखना चाहिए। यह आप स्वयं पत्रकार गण हैं, आप इस समाज के चौथे स्तंभ हैं, आपको देखना चाहिए, आपको इन चीजों को भी उजागर करना चाहिए कि यहाँ के नेतागण किस प्रकार के हैं। चाहे या तो यहाँ नेता गाली देने वाला है, या तो यहाँ नेता मर्डरर है, या तो यहाँ पे नेता चोर बदमाश है, लेकिन जनता का सेवा करने वाला और जनता की बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। अभी कहीं भी आप चले जाइए, जिस दिन चुनाव घोषित होगा वो 10 दिन मुंह दिखाएंगे, उसके बाद उनसे ज्यादा व्यस्त आदमी इस धरती पर कोई नहीं होगा। तो ऐसे नेताओं को चुनने की आवश्यकता ही क्या है, और ऐसे नेताओं का जय जयकार बोलने की जरूरत ही क्या है? मांग क्या है, चाहते क्या है? मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि जब यहाँ के लोगों को जरूरत हो तो वो जरूरत पर वह नेता खड़ा हो। रोजगार की सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस क्षेत्र में रोजगार की अत्यंत आवश्यकता है। इस क्षेत्र में बनाया भी जा सकता है, कृषि प्रधान ये क्षेत्र है, उससे संबंधित कोई उद्योग लगाया जा सकता है। और यहाँ पर जब भी, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी जो यहाँ नॉर्मल आदमी है, यानी जो लोकल जनता है, उसका सुनने वाला कोई नहीं है। ना तो यहाँ का डीएम सुनता है, ना तो यहाँ के एसपी साहब सुनते हैं, ना तो यहाँ के, ये क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि यहाँ के जितने चुरकट नेता लोग हैं ना, ये लोग कब्जा करके रखे हुए हैं कि हम जैसे कहब हेलो तब करिए होकर काम, नहीं तो ना करिए। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये राजनीति में हर चीज को ले आना, इससे जो यहाँ की आम जनता है वो हताहत है। ओम प्रकाश राजभर, मैं बार बार कहता हूं, ओम प्रकाश राजभर कोई नेता नहीं है। क्या ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता इस क्षेत्र की जनता चाहती है, जो मां बहन की लोगों को गाली सिखाए, आपके बच्चों को मां बहन की गाली सिखाए? ऐसा नेता आपको चाहिए, या आपके लड़कों को, बच्चों को जो शिक्षित कर सके, ऐसा नेता चाहिए? चुनाव आपका है, अगर आप अपने बच्चों को, अपनी मां बहनों को गाली सुनवाना चाहते हैं तो ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता को चुन लीजिए, आपका अधिकार है। लेकिन अगर अपने बेटे को, अपने बच्चे को अगर आप शिक्षा की ओर ले जाना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ चलना होगा। लोकल मुद्दा अगर देखा जाए, चाहे वो मोहम्मदनगर का अंडरपास हो, चाहे घोसी में रेलवे फाटक हो, चाहे मधुबन में रतोताल का मुद्दा हो, चाहे रसड़ा में, या पूरे इस क्षेत्र में थानों पर जो हवा हवेली की जा रही है, कार्यकर्ताओं से मारपीट की जा रही है, चाहे जमीनी मुद्दे जितने भी हैं, 24 का मुद्दा हो या कोई भी हो, इन सारे चीजों पर यहाँ के लोगों का जो वश है वो नहीं चल रहा है। यहाँ के गुंडा माफिया हावी हैं। इसलिए मैंने यह फैसला लिया अपने कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता के कहने पर कि हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो ठीक, अन्यथा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का कारण सिर्फ कुर्सी प्राप्त करना नहीं है, हमें इस प्रकार का इस क्षेत्र के लिए नेता चाहिए जो कि अपने घर पर दरबार न लगाए, गांव में जाकर दरबार लगाए, उन लोगों तक पहुंचे जो उनको वोट दिए हैं। जब चुनाव होता है तब नेता घर घर, आपने घोसी उपचुनाव में देखा कि सारे नेता जो है, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी सीएम तक लोगों के घर घर तक पहुंचे। लेकिन जब जनता को उनकी जरूरत होती है तो प्रोटोकॉल उनका बीच में आ जाता है, और वह प्रोटोकॉल के तहत वह कभी मिलने नहीं जाते। अभी 18 तारीख को जो है दोहरी घाट और घोसी का रेलवे का उद्घाटन होना है। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर यही के हैं, लेकिन वो वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, उनके पास समय नहीं है यहाँ आने का। तो इस प्रकार के क्षेत्र के जो नेतागण हैं, तो ऐसे नेताओं से यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। अब हम लोगों ने यह फैसला किया है कि यहाँ पर जो है एक यहाँ के नेता की जरूरत है, एक बेटे की जरूरत है। तो मैं 2024 का आगाज आज से ही करता हूं, और घोसी उपचुनाव में जिस प्रकार से हमने विद्रोह किया और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, तो इस बार जो भी होगा वह उसके लिए भारतीय जनता पार्टी स्वयं जिम्मेदार होगी। विद्रोह पार्टी का क्या विरोध करते हैं आप? उसी पार्टी का जिंदाबाद करते हैं, विरोध करते हैं? देखिए, हमारी पार्टी का जो चीजें अच्छी हैं उनका उसका बड़ाई भी करता हूं मैं,
कुछ चीजें अच्छी हुई तो अच्छा भी बोलता हूं, लेकिन किसी पार्टी में, मैं पार्टी का हूं ना, भारतीय जनता पार्टी का हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का आदमी नहीं हूं कि मैं किसी पार्टी आज से नहीं है, बहुत पुरानी है, पुराने लोगों को मार दिया गया, हटा दिया गया, अब किसी व्यक्ति विशेष की जय जयकार तो मेरे से नहीं होगी। मऊ के नेताओं का गुंडा कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं?